24 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका बिल्कुल बच गया और नोटिफिकेशन भी कल बीते दिने जारी कर दिया गया है। 24 को जहां अब मेयर चुनाव होंगे और इस बार के मेयर चुनाव में जो है चंडीगढ़ के होने जा रहे हैं 24 जनवरी को, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। पिछले साल इनका गठबंधन हुआ था और गठबंधन के तहत जिस तरीके के हालात सबने देखे कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिस तरीके की धांधली जो है इस मामले में की गई थी कि 8 जो वोटों को अनिल मसीह की तरफ से जो है गलत करार दे दे, लेकिन जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो करारा झटका लगते हुए जो एक फटकार भी लगाई जाती है उस ऑफिसर को, और इसके साथ जो है दोबारा से जो मेयर चुनाव का कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो इस बार के मेयर चुनाव होंगे, जो मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होगा। अब 24 जनवरी को मेयर चुनाव होने जा रहे हैं और 20 जनवरी को जो नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, और अगर नामांकन की प्रक्रिया की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया रखी जाएगी। इस बार के चुनाव भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत लड़ने हैं और भाजपा जो है इनके सामने होगी। पिछली बार के चुनावों में जोड़ तोड़ की राजनीति साफ देखने को मिली थी। हालांकि ये भी आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए कि जो उनके पार्षद हैं उनको खरीदा जा रहा है और उनको पूरे तरीके से वो किया, तो उनके पार्षदों को उन्होंने पुरसेफ जगह पे रखा था। अब जाहिर है दोबारा से जो चुनाव होने जा रहे हैं, इससे पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। हालांकि मेयर बनने के बाद भी कांग्रेस के जो 2 से 3 पार्षद जो हैं वो भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार के जो 24 को चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर सख्त जो तैयारियां की गई हैं, सीसीटीवी कैमरास की गिनती भी जो है पिछले साल के मुताबिक बढ़ाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा लगाई गई हैं और जो ऑफिसर्स जो इसकी पूरी चेक जो करेंगे, उनको भी जो सख्त हिदायतें हाईकोर्ट की तरफ से हैं और प्रशासन की तरफ से भी हैं कि दोबारा किसी तरीके की कोई जो पिछले साल जिस तरीके का हंगामा होता वैसा ना हो। इसको देखते हुए पूरे कड़े पुख्ता जो हैं इंतज़ाम इस बार किए गए हैं। कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो इस समय जो है गठबंधन का मेयर है, चुनाव जीते तो वो जाहिर है। अगर एमपी की बात की जाए, क्योंकि एक वोट एमपी की होती है इन पार्षदों की, और इस बार का जो खेमे का एमपी है वो कांग्रेस के एमपी हैं, तो अब ऐसे में जो एक वोट हमेशा एमपी की जाती, जिसके चलते अक्सर कई बार जो भाजपा जीती आई है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो एमपी है, इसका कितना फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलता है। आपको यहाँ पे ये भी जानकारी बताना चाहेंगे कि जो मेयर चुनाव होते हैं चंडीगढ़ में, उसमें जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा जो है चुने गए जो पार्षद होते हैं, जिन पार्षदों को नॉमिनेट किया जाता है, जो नॉमिनेटेड पार्षद होते हैं, उनकी तरफ से वोट की जाती है। मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। अब इसमें देखना बड़ा अहम रहेगा कि पिछले साल जो हंगामा हुआ, हालांकि सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, कोर्ट की निगरानी के हेठ हुआ था, लेकिन जो तस्वीरें जो सीसीटीवी सामने आई, जिसके बाद कड़ी फटकार जो है वो भाजपा को भी लगाई गई थी और अनिल मसीह को लगाई गई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो पलटकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में आ जाता है। अब ऐसे में वैसी गलती दोबारा से ना हो, इसको देखते हुए मेयर चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर कर दी गई हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतज़ाम सुरक्षा किए गए हैं, फोर्स एक्स्ट्रा लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरास एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। हर एक जो मेन पॉइंट्स होंगे, चाहे वो वोट गिनने की बात हो, चाहे वोट डालने की बात हो, हर जगह के ऊपर जो कैमरा इस बार 2-2 इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि हर एंगल से हर चीज़ जो है पार्शियल तरीके से हो सके। अब जाहिर है मेयर चुनाव है, तो इससे पहले जोड़ तोड़ हमेशा शुरू हो जाता है। क्या भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में कामयाब रहती है, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा के पार्षदों को तोड़कर अपने खेमे में लाने के लिए कामयाब होती है? ये देखना बड़ा अहम रहेगा। इसकी जो शुरुआत है अब जाहिर है, क्योंकि चुनाव हैं वो महज कुछ ही दिनों बाद है, 24 जनवरी को होने जा रहे हैं, 20 को नामांकन शुरू हो जाएंगे, और इस बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही जो है मेयर इस बार पद के लिए खड़े होंगे, क्योंकि एमपी जो है वो कांग्रेस के खेमे से थे, गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। अब ऐसे में जो एमपी ने काम किए हैं, क्या वाकई में इस बार भी जो लोगों ने पिछली बार जिसको मेयर बनाया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, क्या लोग इस बार फिर से जो पार्षदों पर विश्वास जताएंगे? क्या इस बार फिर से क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गठबंधन का मेयर चुना जाता है, या फिर भाजपा
जो है एक बार दोबारा से सत्ता में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेयर चुनाव होता है वो 1 साल के लिए होता है। लंबे समय से जो है भाजपा का ही मेयर रहा, लेकिन पिछले साल जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर था। हर साल जनवरी में ही चुनाव होते हैं तय समय के तहत। इस बार भी 24 जनवरी को ही चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चुनावों का असर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है, और अब देखने में बड़ा अहम रहेगा कि 24 जनवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं वो किस तरीके के उसके नतीजे आते हैं। 20 को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जोड़ तोड़ की राजनीति भी अब पूरी जोरों पर रहेगी, लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ इस पर रहेगी कि जो पिछली बार जो धांधली हुई थी, क्या इस बार इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं या इस बार शांतमयी तरीके से सारे चुनाव होते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।